देखिए 29 जून 2021 को एक ये वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड की थी, इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन फॉर इंडिया ड्यू टू लॉस्ट टैक्स आर्बिट्रेशन। इंडिया रिसेंटली वोडाफोन से, केन एनर्जी पीएलसी से और देवस मल्टीमीडिया से केस हारा है और इंटरनेशनल टैक्स आर्बिट्रेशन हारा है। अभी इसी न्यूज में एक अपडेट है केन एनर्जी पीएलसी को लेके। इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप इस वीडियो को जरूर देख लो जाके, इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। अब हुआ ये है कि जो केन एनर्जी पीएलसी है, जो ब्रिटेन की कंपनी है, ये इंडिया से 1.2 बिलियन डॉलर का सूट तो जीत ही चुकी थी। अब इसके लिए दुनिया भर में जो भी इंडियन गवर्नमेंट के एसेट्स हैं उनको अटैच करने को घूम रही है, और अटैच करने के लिए उसको उस देश की कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये न्यूज निकल के आ रही है कि इस कंपनी को एक फ्रेंच कोर्ट ने, जिसका नाम है ट्राइब्यूनल जुडिशियरी डी पेरिस, एक फ्रेंच कोर्ट ने 11 जून को इस केन एनर्जी को परमिशन दे दी है कि पेरिस में भारत सरकार की 20 गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को ये फ्रीज कर सकते हैं, जिसकी करंट वैल्यू है 20 मिलियन यूरो। और ये कहां पे छपा है? ये लंदन बेस्ड फाइनेंशियल टाइम्स में छपा है। मतलब रियली में लंदन बेस्ड फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ये बोलती है कि 20 मिलियन यूरो की इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर, ये कंपनी केन एनर्जी पीएलसी सीज कर सकती है। सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी भारत सरकार की प्रॉपर्टी को फ्रांस के अंदर सीज कर रही है। ये भारत सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है अगर देखा जाए तो। ठीक है, फिर एक बात और बता दूं, एयर इंडिया के एसेट्स को सीज करने के लिए ऑलरेडी यूएसए में भी पिटीशन फाइल कर चुकी है ये केन एनर्जी पीएलसी। अब सवाल यहां पे ये उठता है, क्या ये कंपनी हमारे एसेट्स को सच में सीज कर सकती है? क्या ये लीगली पॉसिबल है? जवाब है जी हां, बिल्कुल लीगली पॉसिबल है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक बोइंग 777 प्लेन था जो कि कुआलालंपुर में खड़ा था। उसको एक डबलिन बेस्ड एयरक्राफ्ट कंपनी एयर कैप ने सीज कर लिया था मलेशिया कोर्ट के ऑर्डर पे। क्यों? क्योंकि इस एयरलाइंस ने कुछ अपने पेड ड्यूज, कुछ अपने ड्यूज को पे नहीं किया था। इसी प्रकार से वेनेजुला की एक ऑयल कंपनी है पीडीवीएसए। वेनेजुला की ऑयल कंपनी से $2 बिलियन रिकवर करने के लिए एक अमेरिकन फर्म कुनोको फिलिप्स यूएस कोर्ट में गई। क्यों? क्योंकि पीडीवीएसए, आप कह सकते हो, एक वेनेजुलर कंपनी है और वेनेजुला ने इस अमेरिकन फर्म कुनोको फिलिप्स के एसेट्स को कब्जा लिया था 2007 में। तो यूएस कोर्ट ने अप्रूवल दी और यहां पे एसेट सीज हो सकते थे, इसलिए पीडीवीएसए जो वेनेजुला की कंपनी थी उसने पैसे वापस किए। मतलब इंटरनेशनली आपको बहुत से ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जिसके चलते अगर किसी कंट्री ने कुछ डिफॉल्ट किया है और इंटरनेशनली वो कोई केस हार गया है, तो ऐसे केस में उसके एसेट्स को फॉरेन में सीज किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा, उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को इंडिया ने साइन नहीं किया है। पता है क्यों नहीं साइन किया है? क्योंकि इंडियन सरकार पहले से ही जानती थी कि अगर इंटरनेशनल, आप कह सकते हो, डिस्प्यूट्स में, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में अगर इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में इंडिया को घसीटा गया तो इंडिया हार गया तो बहुत ह्यूमिलिएटिंग हो गया। इसलिए हमने आईसीएसआईडी ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। और यहां तो जो अलग अलग बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसमें इंडिया को घसीटा जा रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आगे से जब भी कोई बीआईटी इंडिया साइन करेगा तो बहुत सोच समझ के साइन करेगा। देखिए, ये एक कंट्री के लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग बात होती है कि उसके एसेट्स को आप किसी और देश में प्राइवेट कंपनी सीज कर ले। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, दिस इज अ मैटर ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर इंडिया। जब भारत सरकार से पूछा गया कि भाई आपका इस रिपोर्ट पे क्या बोलना है, आपके एसेट्स को सीज किया जा रहा है, तो भारत सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अगर हमारे एसेट सीज होंगे तो हमारे पास कोई ना कोई नोटिस तो आएगा उस फ्रेंच कोर्ट से जो कि हमारे एसेट्स को सीज कर रहा है। तो जब वो नोटिस आएगा तो हम लीगल तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे। ये भारत सरकार का अभी के लिए नैरेटिव है। तो ये एक छोटी सी, यहां पे आप कह सकते हो, प्रोग्रेस थी जो कि मैंने यहां पे आपको बताया था। दिस इज बेसिकली ह्यूमिलेटिंग न्यूज फॉर इंडिया। अब इंडिया इसके ऊपर, आप कह सकते हो, डेंजरस तरीके से भी एक्ट कर सकता है। फ्रांस को धमकी दे सकता है कि अगर फ्रांस के अंदर हमारे एसेट सीज होंगे तो हम फ्रांस के एसेट्स को सीज कर देंगे। बट दिस शुड नॉट बी द वे फॉरवर्ड। बातचीत करके मैटर को सॉल्व करना चाहिए। तो ये एक न्यूज थी जो कि मैंने आपके साथ कवर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको पसंद आई होगी।